बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स जो हैं, जो बेसिक रूल होते हैं, वो पढ़ लिए थे। तो आज के इस लेक्चर में कुछ एडिशनल रूल्स जो हैं ना डिफरेंशिएशन के, वो हम डिस्कस करेंगे कि हमने डेरिवेटिव किस तरह लेना है। तो इन रूल्स में सबसे पहला है रूल नंबर 7, पावर ऑफ अ फंक्शन। 6 रूल हमने ऊपर डिस्कस कर लिए थे। तो आज रूल 7 से हम स्टार्ट करेंगे, पावर ऑफ अ फंक्शन। अगर किसी फंक्शन की पावर आ जाए, अब एक तो रूल हमने पढ़ लिया था ना, एक्स रेज्ड पावर एन, ये भी तो एक फंक्शन की पावर थी ना, जिसको हम पावर रूल बोलते थे। अब इसका मतलब ये है कि फंक्शन के अंदर दो तीन फंक्शन है, उनकी पावर है इकट्ठी। फॉर एग्जांपल मैं ये मिसाल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x होल की पावर जो है ना, मैं 3 ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। अब देखिए, ये एक फंक्शन है, ये सारा फंक्शन है, इसके अंदर दो फंक्शन है मजीद, इसकी सारे की पावर है। अब यहाँ पे इसको हमने डिफरेंशिएट कैसे करना है, या इसका डेरिवेटिव हमने कैसे फाइंड करना है। तो इस पे ये वाला पावर रूल लगाएंगे। ये रूल क्या कहता है कि अगर इस तरह का कोई फंक्शन आ जाए, तो पहले उस पे पावर रूल लगाना है, पावर स्टार्ट में लिख के उस फंक्शन की पावर एक कम करनी है। फिर उस फंक्शन के अंदर जो चीज़ है, उसका डेरिवेटिव लेकर साथ मल्टीप्लाई करना है। मिसाल के तौर पर यही अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाली, तो इसकी पावर मैंने 3 ली थी। अब इसका डेरिवेटिव अगर मैं फाइंड करता हूँ डी बाई डी एक्स, तो मैं कैसे करूँगा? सबसे पहले पावर रूल लगाना है। इस रूल के मुताबिक पावर शुरू में आएगी, ये फंक्शन एज इट इज़ लिखा जाएगा, और इस फंक्शन की पावर एक कम करनी है, 3 माइनस 1 करनी है, 2 हो जाएगी। ये इसका पावर रूल यूज़ हो गया। फिर वो कहता है कि यू प्राइम ऑफ एक्स, उस फंक्शन का, ये जो अंदर फंक्शन है, इसका प्राइम लेना है, यानी इसका डेरिवेटिव लेना है। अब इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है 2x आता है। पावर रूल लगता है इस पे, 2 स्टार्ट में आता है और पावर एक कम करते हैं, x रेज़्ड टू पावर 1 हो जाएगी। और प्लस 2x का डेरिवेटिव क्या आता है? x जो है उसका डेरिवेटिव 1 है, और 2 से मल्टीप्लाई होकर 2, 2x प्लस 2, ये इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है, इसको हमने साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये 7वां रूल है। इसके बाद है रूल नंबर 8, बेस या एक्सपोनेंशियल। ई रेज़ टू पावर जो फंक्शन आ जाए, यानी एक्सपोनेंशियल की पावर में कोई फंक्शन आ जाए, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर यू ऑफ एक्स, और ये फंक्शन जो है ना, ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी हम उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। और यहाँ पे भी ये यू ऑफ एक्स जो है ना, ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और आपके सिलेबस में जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शंस ही हैं, तो परेशान नहीं होना। अब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव लेना है? जब आप इसका प्राइम फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले ये वाला जो है ना एक्सपोनेंशियल, इसको एज इट इज सेम आपने लिख लेना है। ई की पावर में जो भी चीज़ है, उसको एज इट इज लिख लेना है। फिर पावर के अंदर जो भी फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव लेकर साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये लिखता हूँ, ई रेज्ड पावर 2x, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, ये मेरा एक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लेना चाहूँ, तो मैं कैसे लूंगा? ई रेज़ पावर 2x, ये जो भी वैल्यू है, जो भी फंक्शन है, एज इट इज आपने लिख लेना है एक दफा। और फिर ऊपर जो इसका फंक्शन है ना, इस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस ई रेज़्ड पावर 2x का डेरिवेटिव 2 ई रेज़्ड पावर 2x आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, उसका डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और फंक्शन एज इट इज रहने देना है, आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। ये दूसरा है एक्सपोनेंशियल रूल। इसके बाद रूल नंबर 9 है नेचुरल लॉग या नेचुरल लोगारिथम फंक्शन। नेचुरल लोगारिथम फंक्शन जो होता है, वो अगर आ जाए, तो उसका हमने कैसे डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब जिस तरह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ यू ऑफ एक्स, यानी लॉग के अंदर कोई भी फंक्शन आ जाए, तो उसका आपने डेरिवेटिव कैसे लेना है। तो उसका डेरिवेटिव लेने के लिए आपने जो फंक्शन आ रहा है ना लॉग के अंदर, उसको 1 ओवर लिख लेना है, बटे के नीचे लिख लेना है, डिनोमिनेटर के अंदर उस फंक्शन को एज इट इज लिख लेना है, और ऊपर उसका डेरिवेटिव जो है ना, वो मल्टीप्लाई कर देना है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन लेता हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ 2x, हम यही ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब अगर इसका मैं डेरिवेटिव फाइंड करना चाहूँ, डी बाई डी एक्स इसका फाइंड करना चाहूँ, तो मैं कैसे करूँगा? 1 ओवर बटे के नीचे आपने ये फंक्शन जो है, लॉग के अंदर जो फंक्शन है, ये एज इट इज लिख लेना है। ऊपर आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। इस 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 आएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाता है। अब 2 इस 2 से कैंसिल होकर 1 ओवर x। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ 2x का डेरिवेटिव 1 ओवर x आ जाएगा। तो इस तरह करके अगर लॉग के अंदर कोई फंक्शन आ रहा हो, तो उसका डेरिवेटिव आपने फाइंड कर लेना है। ओके जी, इसके बाद नेक्स्ट है रूल नंबर 10, चेन रूल। चेन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है।
अच्छा यहाँ पे कोई फंक्शन आ जाए u के अंदर f ऑफ u, और जो u है ना वो g ऑफ x यानी वो x का कोई फंक्शन हो। अब ये जो f है ना ये u का फंक्शन है और ये जो u है ये x का फंक्शन है और y के इक्वल है। आपने फाइंड करना हो डेरिवेटिव y का x की रिस्पेक्ट से, लेकिन फंक्शन हो u के अंदर, तो फिर आप कैसे करेंगे? आप चेन रूल इस्तेमाल करेंगे। चेन रूल का ये फार्मूला है dy बाई डी एक्स, यही हमने फाइंड करना है ना, डेरिवेटिव हमने x की रिस्पेक्ट से इस y का लेना है। तो कैसे लेंगे? आपने dy बाई डी यू लेना है, यानी ये अंदर वाला जो फंक्शन है ना u, इसको आपने सॉरी इस y को आपने डिफरेंशिएट करना है u की रिस्पेक्ट से। dy बाई डी यू फाइंड कर लिया, फिर ये जो अंदर वाला फंक्शन है u, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है x की रिस्पेक्ट से, du बाई डी एक्स फाइंड कर लेना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, आपका dy बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा। ये देखें ना, du और du कैंसिल हो जाएंगे, dy बाई डी एक्स ही बच जाएगा ना। तो ये वाली ट्रिक आपने इस्तेमाल करनी है। थोड़ा गौर से समझिएगा, ये बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है और इससे डेरिवेटिव लेना इंतहाई आसान हो जाता है। अब देखिए नीचे एक एग्ज़ाम्पल उसने दी है, इस एग्ज़ाम्पल को हम सॉल्व करते हैं, फिर क्लियर समझ आ जाएगी आप लोगों को। ये उसने एक फ़ंक्शन दिया है y ऑफ x इज़ इक्वल टू 5x माइनस 8। इसको वो कहता है चेन रूल इस्तेमाल करके सॉल्व करें। वैसे ये वाला जो फंक्शन है ना, ये पहला जो रूल था पावर रूल, उससे भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन उसने चेन रूल कह दिया तो हम चेन रूल यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं और ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो चेन रूल के बगैर नहीं हो सकते, जैसे ये y ऑफ x है, ये कोई u के अंदर फंक्शन होता तो फिर इसको चेन रूल से ही हमने करना था। अच्छा, अब हमने इस पर चेन रूल अप्लाई कैसे करना है? ये जो उसने किया है ना बुक वाला मेथड, ये बहुत कन्फ्यूजिंग है, इससे आपको समझ नहीं आएगी। मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ, मतलब जैसे हमने रूल पढ़ा है ना, रूल को यूज़ करके उस रूल को जो उसमें टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है वही यूज़ करके इसको सॉल्व करवाता हूँ, क्योंकि ये देखिए ना यहाँ पे उसने नया तरीका जो है ना वो अपनाना शुरू कर दिया है, वो भी चेन रूल ही, ठीक है, गलत नहीं है। अब हमने जो पढ़ा है ना हम उसको सामने रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू और मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स, ये था चेन रूल। अब हमने इसको कैसे अप्लाई करना है? अब ये जो अंदर वाला फंक्शन है ना सारा, इसको आप u के इक्वल सपोज कर लें। आप लिखें लेट या सपोज 5x माइनस 8 इज इक्वल टू u, इसको u के इक्वल सपोज कर लें। अब ये वाला आपका फंक्शन क्या बन जाएगा? y ऑफ x इज इक्वल टू u, u की ऊपर जो है ना वो स्क्वायर रूट है। इसको आप u की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, पावर 1/2 लिखी हो या स्क्वायर रूट लिखा हो, एक ही बात है। अच्छा जी, अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है? आपने dy बाई डी यू फाइंड करना है। तो हम dy बाई डी यू फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे? ये है y, dy बाई डी यू क्या होगा? इस y का आपने डेरिवेटिव लेना है u की रिस्पेक्ट से। कैसे लेंगे? पावर रूल लगेगा, सबसे पहले तो पावर शुरू में आ जाएगी, फिर पावर में से एक कम करेंगे, u की पावर में से आपने 1/2 पहले है ना उसमें से एक कम करना है। अब 1/2 में से -1 करें, 1/2 -1 क्या आंसर आएगा? आंसर लेने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये फ्रैक्शन के अंदर है। अब ये तो प्लस माइनस बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से। 2 एलसीएम आएगा, इसके नीचे 2 है तो ऊपर 1 आ जाएगा, इसके नीचे नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 1 माइनस 2 माइनस का बड़ा है, सिंबल माइनस की आएगी, कितना बड़ा है? 1 बड़ा है, -1/2। तो यहाँ से आंसर क्या आया? -1/2। ओके, dy बाई डी यू हमारे पास क्या आ गया? 1/2 और u की पावर में क्या आ जाएगा? -1/2। ये कहाँ से आया? ये इसको सॉल्व करने से आया। अब -1/2 आपको पता है पावर में हो तो उसको नीचे अगर लेकर चले जाएँ तो ये प्लस का हो जाता है। नीचे जाकर ये प्लस का 1/2 बन जाएगा अगर ऊपर माइनस का है। अब आपने u की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। अब ये u था ना हमारे पास, हमने u ये सपोज़ किया हुआ था। अब यहाँ पे आपने लिखना है रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ u, dy बाई डी यू इज़ इक्वल टू 1/2 और इस u की वैल्यू आपने रिप्लेस करनी है 5x माइनस 8 और इसकी पावर 1/2 है ना, तो इसको मैं स्क्वायर रूट लिख रहा हूँ, क्योंकि 1/2 हो या स्क्वायर रूट हो बात एक ही होती है। अब यहाँ पे आपने साथ ये स्टेटमेंट लिख देनी है रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ u, कि u की वैल्यू हमने रिप्लेस किया, क्योंकि u हमने ये इसके इक्वल सपोज किया था। अब देखें ना, हमने तो आंसर x के अंदर निकालना है ना, u के अंदर नहीं निकालना, u तो हमने खुद से सपोज किया है अपनी आसानी के लिए। अच्छा, ये dy बाई डी यू आ गया, ये पहली टर्म आ गई। अब दूसरी टर्म हमने फाइंड करनी है du बाई डी एक्स। इसका मतलब है अब हमने u को डिफरेंशिएट करना है x की रिस्पेक्ट से। पहले हमने y को डिफरेंशिएट किया था u की रिस्पेक्ट से। अब u लें,
ये u है हमारे पास। अब यहाँ पे इसको पार्टीशन कर लीजिएगा। u इज इक्वल टू ये इसमें मिक्स नहीं कर देनी ये सारी चीजें, ये ना यहाँ से लाइन लगा लेनी है। सॉरी गलत हो रही है, तो मैं यहाँ से इसकी सीधी लाइन लगा लेता हूँ ताकि बाद में आप मिक्स ना कर देना, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स जो है ना उन्होंने बिल्कुल रट्टे ऐसे लगाए होते हैं कि वो बंदा जो चीज़ मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं भी होती, किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड होती है, वो बताए तो वो पेपर में वही छाप कर आ जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा जाग कर बैठा करें। अच्छा, अब u की वैल्यू हमने सपोज की हुई थी 5x माइनस 8। अब हमने क्या फाइंड करना है, डी यू बाई डी एक्स। तो मैं डी यू बाई डी एक्स लेता हूँ। डी यू बाई डी एक्स कैसे लूंगा, इसका x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। अब 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस 8 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स सॉरी डी यू बाई डी एक्स कितना आ गया, 5 आ गया। अब दोनों वैल्यूज आ गई, डी यू बाई डी वाई बाई डी यू भी आ गया और डी यू बाई डी एक्स भी आ गया। हमारे पास ये वाली दोनों टर्म्स जो हैं वो आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपली हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा मतलूबा आंसर जो है ना वो आ जाएगा। तो हम फार्मूला लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स का, ये दोनों टर्म्स जो हैं डी वाई बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स वो लिख कर फिर अगले स्टेप के अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है। अब पहले था डी वाई बाई डी यू, उसकी वैल्यू ये है, वो पुट कर दें, 1/2 और 5x माइनस 8 स्केयर रूट मल्टीप्लाई बाय डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स की ये वैल्यू है 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 1 से मल्टीप्लाई होकर 5 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया 2 और 5x माइनस 8 ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। ये हमारा आंसर आ गया, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। देखें उसने भी इसी तरह किया है, उसने भी यही वैल्यू निकाली है, वैल्यू यही आएगी। सिर्फ ये है कि उसने थोड़ा सा ना ये जो मेथड इस्तेमाल किया है ना, है ये भी चेन रूल, लेकिन आपकी समझ में ये बिल्कुल नहीं आएगा। जो मैंने तरीका आपको समझाया है ना, ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत आसान है और सिंपल है। इजीली आप जो है ना वो इसको पिक कर लेंगे। तो इस तरह करके आप चेन रूल जो है वो यूज करके डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हैं जी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि जो अब तक हम डेरिवेटिव फाइंड करते आए हैं ना, वो फर्स्ट ऑर्डर था, पहला डेरिवेटिव था। तो इसका मतलब है हायर ऑर्डर है तो हम ज्यादा डेरिवेटिव ले सकते हैं एक फंक्शन के। अच्छा, we will discuss the higher order derivatives and their interpretation. Second derivative, दूसरा डेरिवेटिव। अच्छा, द डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ द फंक्शन इज रेफर्ड एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। जो अब तक हम एफ प्राइम लेते आए हैं या डी वाई बाई डी एक्स लेते आए हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था या फर्स्ट डेरिवेटिव था। द डेरिवेटिव ऑफ द एफ प्राइम, अच्छा वो जो एफ प्राइम है हमारा डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव, वो जो डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है उसका डेरिवेटिव अगर लें तो उसको हम एफ डबल प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे और वो उसका सेकंड डेरिवेटिव होगा या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम उसको बोलेंगे। तो इसी तरह थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, मजीद आगे जितने ऑर्डर आप जितना डेरिवेटिव लेते जाएं वो उतना होता जाएगा। तो nth डेरिवेटिव हम ले सकते हैं। nth का मतलब है कि n टाइम्स हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। n कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है। अच्छा, जब आपने nth डेरिवेटिव लेना है तो n माइनस वन मतलब उससे पिछला डेरिवेटिव आपके पास होना चाहिए। उसका फार्मूला ये होगा एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ एन माइनस वन ऑफ एक्स। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ, आपको क्लियर समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर आप सिक्स्थ डेरिवेटिव लेना चाहेंगे, चाह रहे हैं, तो एफ एन, एन की जगह पे 6 आ जाएगा ना, क्योंकि nth डेरिवेटिव का मतलब ये तो जनरल है ना, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं। आपको सिक्स्थ डेरिवेटिव चाहिए तो एफ 6 ऑफ एक्स। अब छठा डेरिवेटिव आपने लेना है, तो उसके लिए आप किसका डेरिवेटिव लेंगे, आप उससे पिछले का n माइनस वन का, एफ एन माइनस वन यानी 6 माइनस वन 5, एफ 5 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आप लेंगे। एफ 5 ऑफ एक्स का मतलब है कि एफ ऑफ एक्स का पांचवा डेरिवेटिव, उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये छठा बन जाएगा। तो ये मतलब है इस फार्मूला का, ये मतलब है। तो इस तरह थर्ड ऑर्डर अगर आपको चाहिए तो सेकंड आपके पास होना चाहिए। ये मिसाल सॉल्व करते हैं, आपको फिर मजीद क्लियर समझ आ जाएगी इस फार्मूला की या इस ऑर्डर की। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये उसने दिया है, एक फंक्शन दे दिया है एफ ऑफ एक्स, और वो कह रहा है कि इसका थ्री ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ना, थ्री हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड करें, या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं, वो फाइंड करना है। ओके,
थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने स्टार्ट फर्स्ट से लेना है, क्योंकि आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास सेकंड आएगा, सेकंड ऑर्डर लेंगे तो आपके पास थर्ड आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डायरेक्ट जो है ना वो फर्स्ट से थर्ड पे चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आप डेरिवेटिव लें, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। पहले पहला डेरिवेटिव लें एफ प्राइम ऑफ एक्स। कैसे लेंगे? 16 एक्स क्यूब है, 16 तो स्टार्ट में आ जाएगा ना, आपको पता है कांस्टेंट है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर रूल लगेगा, 3 शुरू में आ जाएगा और पावर में एक कम करना है, 3 माइनस 1 करना है तो ये 2 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे भी 4 स्टार्ट में आ जाएगा और 2 जो है पावर रूल लगाएंगे, 2 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक्स की पावर में एक कम करनी है, 2 माइनस 1 1। ओके, 3 को 16 से मल्टीप्लाई करें 48 और साथ एक्स स्क्वायर है, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 एक्स, एक्स जो है ना एक्स की पावर 1 को हम एक्स ही लिखते हैं। ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, पहला आ गया। अब इसका आपने अगेन डेरिवेटिव लेना है, जो ये आंसर आया है ना, इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो उसको एफ डबल प्राइम लिखेंगे, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब 48 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें। कैसे लेंगे? 48 स्टार्ट में आ जाएगा, 2 शुरू में आ जाएगा और x की पावर में एक कम कर देंगे, 2 माइनस 1 यानी 1, माइनस 8 स्टार्ट में आ जाएगा और x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 होता है। अब 48 को 2 से मल्टीप्लाई करें 96, x की पावर 1 यानी x, माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8। ये आ गया दूसरा डेरिवेटिव एफ डबल प्राइम। इसके बाद तीसरा डेरिवेटिव लेना है तो वो इसका लेना है, ये वाली जो वैल्यू आई है ना, इसका डेरिवेटिव अब आपने अगेन लेना है। तो इसको एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स लिखेंगे, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स, और यहाँ पे 96 एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। 96 एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 होता है, माइनस 8 है तो 8 का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, 96 माइनस 0 96 आएगा। तो ये थर्ड डेरिवेटिव है। इस तरह आप 3 ऑर्डर डेरिवेटिव ले सकते हैं, मतलब पहले से आपने स्टार्ट करना है हमेशा। अच्छा, अब इससे आगे भी वो कह सकता है आपको कि फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लें, तो इसका जब एफ फोर ऑफ एक्स जब आप लेंगे तो वो कितना आएगा? 96 का डेरिवेटिव लेंगे तो 96 का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 96, 96 का डेरिवेटिव कितना आएगा? ये कांस्टेंट फंक्शन है तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह एफ फोर ऑफ एक्स आ गया ये, ठीक है। अब आगे एफ फाइव ऑफ एक्स भी आप ले सकते हैं। एफ फाइव ऑफ एक्स जो है वो क्या होगा? वो 0 ही होगा। अब आगे जितने मर्जी डेरिवेटिव आप लेते जाएं वो 0 ही आते जाएंगे क्योंकि 0 का डेरिवेटिव 0 ही होगा। तो जब आपका फंक्शन कांस्टेंट बन जाना है ना, तो उससे आगे जितने भी आप डेरिवेटिव लेंगे वो 0 ही होंगे। वो आपको कह सकता है कि सेवंथ डेरिवेटिव लें, तो आपने इतने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, इसके बाद जब 0 आ जाना है तो आपने बता देना है कि आगे सारे डेरिवेटिव जो हैं वो 0 होंगे क्योंकि 0 का डेरिवेटिव 0 होता है। बहरहाल वो आपसे 3 ही पूछेगा, अगर ज़्यादा भी उसने पूछे ना तो मैक्सिमम 3 तक जाएगा क्योंकि आपके कोर्स के अंदर जो है ना वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ही डिस्कस होंगे मोस्टली, फर्स्ट से लेकर थर्ड तक। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो है ना वो कुछ फंक्शंस की 2 अक़साम हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे क्योंकि इसके अंदर करें तो आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो मिक्स हो जाएँगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपके पास चेन रूल है और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं और कुछ पिछले जो रूल्स हैं 1-2 और भी रूल्स हैं, पावर रूल और वो वाले। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रूल जो है ना वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे और सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर आपको समझ आ गया होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इज़िली पूछ सकते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।